रैपर क्लासेस देखी थी कल, 8 रैपर क्लास है, तो उनके ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। हाँ सर। बन पा रहे? स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। जेडीके वर्जन डाउनग्रेड करते हैं, अभी 17 यूज कर रहे हो ना, 1.4 पे आ जाते हैं। 1.4 पे आए तो देखो ये 44 को जो आप इनिशियलाइज करना चाहते हो आई में नहीं जा पा रहा। क्यों नहीं जा पा रहा? क्योंकि आई एक रेफरेंस वेरिएबल है सर। रेफरेंस वेरिएबल में तो रेफरेंस जाता है, वैल्यू थोड़ी ना जाती है। क्लास का वेरिएबल है ना, इंटीजर तो एक क्लास है। ये देखो कोई प्रिमिटिव वेरिएबल थोड़ी ना, इंट तो है नहीं जो कि ऐसे इनिशियलाइज हो जाएगा। तो इसको अगर वैल्यू देनी है तो वैसे ही जैसे अब तक आप अपनी क्लास के साथ करते आए थे, न्यू क्लास का नाम और फिर कंस्ट्रक्टर में पास कर दो ये वैल्यू। अभी स्टोर हो जाएगी? हाँ बिल्कुल हो जाएगी। प्रिंट करा के देखें क्या? करा लो। ठीक है, तो पहले वेरिएबल अगर आपको बनाने होते थे ना रैपर के, तो न्यू से ही बनते थे। अभी उसे चेंज किया गया। इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम और है। क्या है वो प्रॉब्लम सर? अगर मैं एक इंटीजर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल लूं i2, जिसमें i2 जिसमें मैं इंट वैल्यू रखना चाहता हूं। अब ये i2 इस वेरिएबल का नाम रखता हूं इंट वैल्यू। सही है, रीडेबल रहे। तो इंजेक्ट कर पा रहे हैं क्या? इंट वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर पा रहे हैं क्या? नहीं। इस वेरिएबल का नाम भी चेंज कर लें, इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो इंट वैल्यू को क्या हम इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं ना सर, प्रिमिटिव को रैपर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। कर सकते हैं क्या? कर पा रहे होते तो यहाँ एरर क्यों आता है ना? सेम रिवर्स प्रोसेस में एक ये करना चाहूँ। क्या कर रहे हैं दिख रहा है ना, कि मैं इंटीजर वैल्यू को मतलब ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। हो पा रहा है क्या सर? ये भी नहीं हो पाता। कभी ऐसा करना पड़ जाए तो ऐसा होता ही नहीं था। इस काम को करने के लिए, इंट वैल्यू को इंटीजर में रैप कराने के लिए, इंटीजर वैल्यू जो ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट है उसको अनरैप करने के लिए इन लोगों ने मेथड्स प्रोवाइड। हम क्या करना चाहते हैं, एक इंट वैल्यू है, नॉर्मल वैल्यू है, इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो ना। ऑब्जेक्ट एक रेफरेंस होता है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होती है भाई ना। तो
इस प्रोसेस को हम कहते हैं बॉक्सिंग। क्या करना चाहते हैं? ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब एक बॉक्स, ऑब्जेक्ट एक बॉक्स है जिसके अंदर वो वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं। तो ये जो बॉक्सिंग थी ये हो ही नहीं पा रही थी सर। इस प्रोसेस को एक नाम दे दिया कि बॉक्सिंग की। प्रिमिटिव को रैपर में कन्वर्ट करना ही बॉक्सिंग होता है ना? तो निकाह ऐसा नहीं हो सकता, तो इसको करने के लिए क्या हुआ? हमने कहा इसको करने के लिए इन्होंने इंटीजर क्लास आपको प्रोवाइड की, एक वैल्यू ऑफ मेथड। कौन सा मेथड? वैल्यू ऑफ मेथड। हर एक रैपर के पास होता है ये मेथड, इंटीजर के पास है तो बाकी सारे के पास भी। वैल्यू ऑफ मेथड क्या कर सकता था? इंट वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करा सकता। मतलब ये एक मेथड ही है, मेथड को हमने ये वैल्यू भेज दी, ये क्या करेगा? इसको एक ऑब्जेक्ट में रैप करके रिटर्न करेगा और वो इसमें स्टोर हो जाएगा। तो फिर सर ये कौन सा प्रोसेस है? ये तो खुद एक ऑब्जेक्ट है। आप कह रहे थे कि प्रिमिटिव को रैपर में कन्वर्ट करना बॉक्सिंग होता है, तो रैपर को प्रिमिटिव में कन्वर्ट करना क्या होगा? वो उसका जस्ट उल्टा प्रोसेस है, वो बॉक्सिंग है, तो ये अनबॉक्सिंग होगा। क्या होगा? अनबॉक्सिंग। तो इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं अनबॉक्सिंग। बॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग करने के लिए भी एक मेथड ही दिया गया, इंट वैल्यू, क्योंकि ये खुद एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से क्लास का मेथड कॉल किया जा सकता है, बिल्कुल। ये एक स्टैटिक मेथड, ये नॉन स्टैटिक मेथड। तो अनबॉक्सिंग करनी हो या बॉक्सिंग, दोनों को करने के लिए क्या कॉल करना पड़ेगा? मेथड। ठीक है, समझ पा रहे हो? बॉक्सिंग क्या प्रोसेस है, आओ समझते हैं। क्या है भाई तुम्हारा? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, रैपर क्लास होती है। प्रिमिटिव को रैपर क्लास में रखना। रैपर क्या होता है? रैपर वर्ड सुना है? रैपर वर्ड अगर सुना हो, हम बहुत सी चीजें रैप करते रहते हैं और आप देखते हो कोई भी प्रोडक्ट आता है तो रैप होकर ही आता है ना। तो प्रिमिटिव वैल्यू को रैप कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट में, उस प्रोसेस को कहते हैं बॉक्सिंग। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप को अगर रैपर क्लास में कन्वर्ट कर दिया तो बॉक्सिंग होगा, और वही जो रैपर में रखी हुई ऑलरेडी एक वैल्यू है उसको वापस प्रिमिटिव में अगर कन्वर्ट किया गया तो उसे अनबॉक्सिंग कहते हैं। ठीक है, और इस काम को करने के लिए हमें एक्सप्लिसिट दो मेथड कॉल करने पड़ रहे होते हैं, उनका नाम है वैल्यू ऑफ और इंट वैल्यू। ये काम हमें जेडी के 1.5 वर्जन से पहले करना पड़ता था, अब करने की जरूरत नहीं। ये जो प्रोसेस है ना, जो अभी हम कर नहीं पा रहे थे बिना इन मेथड्स के, क्या प्रॉब्लम आई थी सर? दो प्रॉब्लम आई थी। एक तो हम ये नहीं कर पा रहे थे, क्या एरर आ रहा था? बिना इस मेथड के सर बॉक्सिंग नहीं हो पा रही थी। हो पा रही थी क्या? हो रही होती तो एरर नहीं आता। क्या बिना इस मेथड के अनबॉक्सिंग हो पा रही है? नहीं। बॉक्सिंग करनी हो तो आपको वैल्यू ऑफ कॉल करना पड़ेगा, अनबॉक्सिंग करनी हो तो इंट वैल्यू करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना है तो न्यू ही लिखना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता था, बट हम तो प्रिमिटिव में जैसे डील करते आए थे वैसे हम यहाँ पर भी रैपर के भी अंदर वैल्यू इंजेक्ट करना चाहते थे। हम चाहते हैं कि हम तो डायरेक्ट 44 लिखें, न्यू वाला कोड इम्प्लिसिटली काम कर जाए। ऑब्जेक्ट तो एक में ही बनेंगे ऑब्वियसली, क्लास है तो, बट वो ऑटोमेटिकली अपना काम कर ले, ये हम चाहते हैं। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि जो इंट वैल्यू जो हमारी है वो इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए, मतलब जो बॉक्सिंग है ना वो भी ऑटोमेटिकली होने लग जाए, ये जो अनबॉक्सिंग है वो भी ऑटोमेटिकली होने लग जाए। तो अगर ये बॉक्सिंग ऑटोमेटिकली हो गई तो हम इसे ऑटो बॉक्सिंग कह देंगे। हाँ सर, अगर बॉक्सिंग ऑटोमेटिकली हो पा रही है तो ऑटो बॉक्सिंग कह देंगे। अगर अनबॉक्सिंग ऑटोमेटिकली हो गई तो ऑटो अनबॉक्सिंग हो जाएगा वो कॉन्सेप्ट। यही काम
जावा वालों ने जेडीके 1.5 के अंदर बदल दिया। अभी तुम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो देखो, 1.4 मैंने डाउनग्रेड किया था ना, इसलिए एरर आ रहे हैं। अब 1.5 या उससे अब कोई भी वर्जन आप यूज करोगे ना, बिल्ड पाथ में जाओ, कॉन्फ़िगर करो बिल्ड पाथ को, लाइब्रेरीज में मैं 5 ही यूज कर लेता हूं सबसे पहले। तो जैसे ही 5 वर्जन यूज किया कोई एरर आ रहा है, अपने आप सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गए सर। क्या अब वो मेथड कॉल करने की जरूरत नहीं है? नहीं है। क्या वो चल रहे होंगे अभी भी? बिल्कुल चल रहे हैं। अब वो मेथड की जो कॉल है ना वो इम्प्लीसिट कर दी गई है, मतलब वो ऑटोमेटिकली कॉल हो रहे हैं। तो ये काम हमें एक्सप्लिसिटली करना पड़ता था, तो हम इसे बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग कहते थे। अब यही काम ऑटोमेटिकली हो रहा है, तो अब इसे हम क्या कहेंगे? ऑटो बॉक्सिंग एंड ऑटो अनबॉक्सिंग। समझ पा रहे? कभी भी प्रिमिटिव और रैपर में कन्वर्ट किए ही नहीं जा सकते। करने के लिए वो वैल्यू ऑफ मेथड ही कॉल करना पड़ेगा। रैपर को वापस से प्रिमिटिव में कन्वर्ट करना है, तब भी एक मेथड ही कॉल करना पड़ेगा। समझ पा रहे? तो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग ही अब बन चुके हैं क्या? ऑटो बॉक्सिंग और ऑटो अनबॉक्सिंग। पढ़ के देखें। बोला ऑटो बॉक्सिंग, automatic conversion of primitive type to the object of their corresponding wrapper classes is known as auto boxing। int को इंटीजर में, जैसे फॉर एग्जांपल कन्वर्जन ऑफ int टू इंटीजर, लॉन्ग टू लॉन्ग, डबल टू डबल। प्रिमिटिव को रैपर में कन्वर्ट करना ही क्या है? बॉक्सिंग है। और वो काम अगर ऑटोमेटिकली हो रहा है तो उसे ऑटो बॉक्सिंग कहते हैं। याद रख लेना, इस कॉन्सेप्ट को रट लेना, बहुत काम आएगा, पूछा जाएगा। ठीक है? अनबॉक्सिंग क्या है? इट इज जस्ट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ ऑटो बॉक्सिंग, ऑटोमेटिकली कन्वर्टिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ रैपर क्लास टू इट्स करस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव टाइप्स। मतलब रैपर से वापस अगर इधर आ गए प्रिमिटिव में तो अनबॉक्सिंग हो गई। बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग तो वर्ड सुने ही होंगे, हाँ, यूट्यूब पे करते रहते हैं यूट्यूबर्स। नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है, चलो उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग में क्या करते हैं? वो प्रोडक्ट जो अंदर रखा है उस बॉक्स के अंदर, उसी को तो निकालते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट जो है, एक जो रैपर का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर रखी इंट वैल्यू, उसी को तो बाहर निकाल रहे हो तुम, उस वैल्यू को ही तो बाहर निकाल रहे हो, तो उसे अनबॉक्सिंग कह रहे हैं। और वहीं उस प्रिमिटिव वैल्यू को अगर हम किसी ऑब्जेक्ट में रैप कर रहे थे, किसी रैपर क्लास में रैप कर रहे थे, रैप कर दिया, बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, उसे बॉक्सिंग कह रहे थे। अब यही काम ऑटोमेटिकली होने लग गया तो ऑटो बॉक्सिंग और ऑटो अनबॉक्सिंग हो गया। कितना सिंपल है समझना। ठीक है? टफ तो नहीं है। बोला सिंस जावा 5 we do not need to use the value of method of wrapper classes to convert the primitive into, फिर हमें जरूरत नहीं पड़ी इसको कॉल करने की। क्यों? क्योंकि भाई इन्होंने इसे एज अ फीचर लॉन्च कर दिया, ये इम्प्लिसिटली खुद ही से इन्वोक हो जाता है ना? इस प्रोग्राम को देखो, कोई एरर तो आ नहीं रहा। अगर आपको चाहिए प्रिंट कराना है तो दोनों वैल्यूज तो प्रिंट कर ही सकते हो। इंट वैल्यू 2, इंट वैल्यू और इंट वैल्यू 2 चला के देखें आ रही है वो सारी वैल्यूज। क्या किए तुम? सर इंटीजर वैल्यू एक वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट बनाए, एक इंट वैल्यू वेरिएबल बनाए। इंट वैल्यू को तुमने किस में रख दिया? इंट वैल्यू 2 में रख दिया। मतलब ये जो 33 वाली वैल्यू है वो इंट वैल्यू 2 में जाने वाली है। देन नया एक वेरिएबल बना इंटीजर इंट टाइप का, उसमें आपने इंटीजर वैल्यू 1 को रख दिया। इंटीजर वैल्यू 1 में क्या था? 44 था, वो यहाँ चला गया। अब चारों को प्रिंट करोगे वैल्यू तो वही आएंगी सेम। ठीक है? तो आप भी अपना वर्जन डाउनग्रेड और अपग्रेड करके देखेंगे चला के, इससे आपको ये बात क्लियर हो जाए। बहुत अच्छे।
टूस्ट्रिंग मेथड के बारे में बात हो चुकी है हमारी। टूस्ट्रिंग मेथड default behavior of toString is to print class name then @ then unsigned hexadecimal representation of the hash code of the यही करता ना fully qualified name @ hash code अपना क्लास नेम @ फिर हैश कोड प्रिंट करता था। ये किस मेथड का बिहेवियर होता है? ऑब्जेक्ट क्लास के टूस्ट्रिंग का बिहेवियर होता है। अगर आप उसको ओवरराइड करके कुछ लॉजिक लिख देंगे तो आपका ओवरराइडेड वाला मेथड कॉल होता है। ये तो पता है ना? बहुत बढ़िया। नहीं पता है तो भी बहुत बढ़िया। अगर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लूं, सपोज किसी क्लास का बना लेता और ऑटो बॉक्सिंग, किसी भी क्लास का बनाओगे वो सेम ही रिएक्ट करेगा, डिफॉल्ट बिहेवियर है ना उसका। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सर टूस्ट्रिंग को कॉल नहीं करना पड़ता एक्सप्लिसिटली, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब भी आप किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट प्रिंट कराते हैं। अगर चेक करना है तो आप देख लो, एक बार एक्सप्लिसिट कॉल कर लेते हैं, एक बार ऑब्जेक्ट प्रिंट करा के देख लेते हैं, दोनों बार सेम ही आउटपुट आएगा। क्या प्रिंट किया है इसने? दोनों बार। पहली लाइन में तुमने सिर्फ ऑब्जेक्ट प्रिंट कराया था तब भी ये आउटपुट दिया है, वही आउटपुट यहाँ भी दिया है। क्या है ये? मैंने कहा 12 to 1 तो पैकेज नेम था ना तुम्हारा, ऑटो बॉक्सिंग क्लास का नाम था ना, यही है तुम्हारा फुली क्वालिफाइड नेम। पैकेज नेम प्लस क्लास नेम को हम कहते हैं फुली क्वालिफाइड नेम ऑफ द क्लास। फिर @ लगाया, हैश कोड पे। ये है डिफॉल्ट नेचर। अगर हमको चाहिए सर उसको ओवरराइड करना है तो हम इधर से ओवरराइड भी कर सकते हैं। किसे? टूस्ट्रिंग को। क्या प्रोटोटाइप उसका? पब्लिक स्ट्रिंग टूस्ट्रिंग, और इसके अंदर तुम्हें जो मन करे वो लॉजिक चलवा सकते हो, एट द एंड एक स्ट्रिंग रिटर्न करा सकते हो। वो तुम्हारा कॉल है, तुम्हें क्या रिटर्न करना है? सर हमको तो सिर्फ ऑटो बॉक्सिंग ही रिटर्न करना है। ये रिटर्न करना है। तो अब तो तुमने ओवरराइड कर लिया ना, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए @ ओवरराइड एनोटेशन यूज कर सकते हैं ना। हाँ सर ओवरराइडेड ही है, अभी भी सेम ही लॉजिक है अंदर। तब ये प्रिंट कर रहा था, अब फिर से चलाते हैं, क्या प्रिंट करेगा? सर हमने तो टूस्ट्रिंग को कॉल किया है यहाँ पे, तो टूस्ट्रिंग तुम्हारी क्लास में है, वही वाला तो कॉल होगा। सबसे पहले तो वो कोई भी मेथड हम कॉल करते हैं अगर इनहेरिटेंस के केस में, तो सबसे पहले चाइल्ड क्लास में जिसका वो ऑब्जेक्ट होता है उसी क्लास में जाके सर्च करता है कि कोई ऐसा मेथड है। अगर नहीं होता तो उसके पेरेंट में जाके सर्च करता है। अब तक नहीं था इसलिए सर इधर नहीं मिला होगा तो वो गया होगा इसके पेरेंट में। बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्लास सबकी पेरेंट क्लास होती है। उठाओ पहुंच जाओगी। तब तक मैं पानी पी लूंगा। ओ इधर था, मेरे को उठा देना चाहिए था, भूल गया। चलो तुम्हें क्यों उठा देना चाहिए था? देखा क्यों नहीं? नीचे से जाती, वो उधर से जा सकती थी ना, यहाँ पड़ा चीज होती है। नहीं की तुमने। नहीं मेरे को ऐसे करना पड़ता, फिर मैं इधर जाता, इसलिए मैं नहीं गया। तो वो मेहनत करके दिखा रही थी ऑलरेडी, तो मैंने कहा भाई कर लेने दो। हाँ भाई, तो टूस्ट्रिंग हाँ ये बता देगी। चलो बड़े कुछ तो मुझे शांति मिलेगी, नहीं बनाना पड़ जाएगा। एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए लगभग मुझे 1-2 मिनट तो लगते ही, गले को शांति मिलेगी। चलिए बताइए। मैं आग बंद कर लेता हूँ। क्लास होती है ना, उसमें टूस्ट्रिंग एक फैक्टर होता है जिसे हम कॉल करते हैं स्ट्रिंग को रिटर्न करने। एक बार आप समझ गए भाई? नहीं क्या तुम्हारे में कुछ भी नहीं है क्या? तुम समझ ही नहीं पा रहे हो? बताओ कितना मेहनत किया उसने समझाने। बहुत बढ़िया। देखो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिकेशंस को प्रिंट कराने, एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को प्रिंट कराने, मतलब हमारे क्लास के अंदर 3-4 वेरिएबल तो होते ही हैं मोस्टली, 3 हो 10 हो या 100 भी हो, कितने भी वेरिएबल्स हो, उनकी वैल्यूज को प्रिंट कराने के लिए डे 1 से तुम प्रिंट नाम का मेथड बना रहे हैं। सही है?
उस मेथड को एक्सप्लिसिटली कॉल भी करवा रहे थे, करना पड़ता था ना। ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को कभी प्रिंट कराना हो तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट से उस मेथड को कॉल करेंगे। जावा ने एक मेथड ऐसा बना के दिया, स्पेशल टाइप का मेथड, जैसे कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड था, उसको कॉल नहीं करना पड़ता था एक्सप्लिसिटली, ऑब्जेक्ट क्रिएशन में ही उसकी कॉलिंग दे रखी थी उन लोगों ने। वैसे ही टूस्ट्रिंग मेथड बनाया, स्पेशल टाइप का मेथड, जिसको एक्सप्लिसिटली कॉल करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा जावा में किसी भी ऑब्जेक्ट को कभी भी तुम प्रिंट कराओगे ना, हम ये मेथड बना के देते हैं, ये अपने आप कॉल होगा हमेशा, डे 1 से एंड तक। कभी भी तुम जावा का ऑब्जेक्ट प्रिंट कराओगे टू स्ट्रिंग ही कॉल होगा। बट आप कहोगे कि सर मेरी क्लास में मैं टू स्ट्रिंग बनाऊंगा ही नहीं, कैसे कॉल होगा? इसीलिए इन्होंने इस टू स्ट्रिंग मेथड को कहां रखा, ऑब्जेक्ट क्लास में, कि तुम इनहेरिट ही नहीं कराओगे या अपना मेथड नहीं बनाओगे तो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट है ना सबका पेरेंट, इसलिए टू स्ट्रिंग हर एक क्लास में अवेलेबल होता है और वो कॉल भी होता है। तुमने ओवरराइड करके अपना लॉजिक लिख दिया, सारे वेरिएबल्स को उसमें क्या कर दिया, कॉन्कैट करके रिटर्न करा दिया, स्ट्रिंग रिटर्न करता है ना वो। तुमने क्या किया, ओवरराइड करके यहाँ पे सारे वेरिएबल्स को क्या कर देते हो, तुम कॉन्कैट कर देते हो ना और रिटर्न करा देते हो। उससे क्या बेनिफिट हो रहा है कि वो प्रिंट मेथड एक्सप्लिसिटली बनाना नहीं पड़ रहा, ना ही उसको कॉल कराना पड़ रहा, इसलिए इसका एडवांटेज है। तो आगे चल के हम क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट से किसी मेथड को कॉल नहीं क्या करेंगे, सीधा ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराया करेंगे। ऑब्जेक्ट प्रिंट करेंगे, अपने आप ये मेथड काम करेगा अपना। समझ गए? बहुत बढ़िया। हाँ हाँ बताओ। ना ना तुम गॉसिप भी करते हो आपस में? प्रिंट की क्या जरूरत है? वैल्यूज ही तो प्रिंट करता था ना वो, ये भी तो वही कर रहा। अगर कर सकता हो तो नहीं करने की क्या जरूरत है, सिंपल सिस्टम का तो नहीं कर रहे हैं। कंफ्यूजन नहीं है। मैंने अभी क्या बताया, ये स्पेशल टाइप का मेथड है, वो तुम जो बनाते हो वो स्पेशल टाइप का नहीं है, उसे तुम खुद बनाते हो, खुद ही कॉल करते हो। इसको तुम ओवरराइड करके इसमें बॉडी लिखते हो और ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है, इसलिए इसकी जरूरत है बनाने। अब इतने के बाद भी अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि भाई वो स्पेशल टाइप का मेथड, इसे कॉल नहीं करना पड़ रहा, एक कॉल बच रही है हमारी, तो फिर आप प्रिंट ही बनाओ, तुम उसी के लिए बने हो भाई। तो स्ट्रिंग तुम्हारे लिए है ही नहीं, है क्या तुम्हारे लिए टूस्टिंग? नहीं है, फिर समझना ही नहीं चाह रहे। 6 बार बोल चुका हूँ स्पेशल टाइप। कब होती है? जब ऑब्जेक्ट प्रिंट कराते हैं तभी तो होगी। जब तक मैं ये लिखूंगा ही नहीं तो कॉल ही नहीं होगा, जब तक मैं ये नहीं लिखूंगा कॉल ही नहीं होगा। मैंने क्या बोला था, किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराओगे ना अपने आप चल जाएगा। तो हमें ऐसा लगेगा, देखो क्या होता है, ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को प्रिंट कराना होता है ना, किसी भी आउटपुट को प्रिंट कराने के लिए तुम प्रिंट लाइन कॉल करते रहे हमेशा, कि मैं वेरिएबल को भेजा, वेरिएबल प्रिंट हो गया। मैं चाहता था मैं ऑब्जेक्ट को भी प्रिंट लाइन में भेजूं और ऑब्जेक्ट की सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाए। ऐसा हो सकता था क्या बिना टूस्टिंग के? कभी नहीं होगा। होगा क्या? नहीं। अगर मैं यहाँ n लिख रहा हूँ, अभी मैं इंटीजर n बना रहा हूँ सपोज, इसकी कोई वैल्यू है, तो n की वैल्यू तो एज इट इज प्रिंट हो जाती है ना। वैसे ही मैं चाहता था कि एक ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा, एक रेफरेंस वेरिएबल, उसको भी मैं प्रिंट करा सकूं, उसको प्रिंट करूं तो उसके अंदर की सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएं। कौन कराता है ये? ठीक है अभी, अरे वाह, चलो अभी इसे बंद कर सकते हैं ना भाई, आगे बढ़े। बहुत इसके बाद रहन दो बेटा, रहन दो। सिंगलटन क्लास, आपको मैंने एक क्लास बनवाई थी, मैंने बोला था एक ऐसी क्लास बनाओ जिसके सिर्फ 3 ही ऑब्जेक्ट बने। कितने लोगों ने बना ली थी? एक ने तो दिखाई थी मुझे, बाकी किसी ने बनाई थी क्या? एक ऐसी क्लास जिसके 3 ही ऑब्जेक्ट बनते हो? बनी ही नहीं।
बहुत बढ़िया। अब एक ऐसी क्लास, एक्चुअली ये तो डिजाइन पैटर्न है जो हमेशा यूज होगा और आगे आपके फ्रेमवर्क यूज करते हैं, इसलिए हमें इसे पढ़ना है। इसका नाम है सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। क्या है? सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। सिंगलटन क्लास होती है और ऐसी क्लास जिसे हम सिंगलटन कह सकें, वो कहती है, वो इंश्योर करती है कि मेरी इस क्लास का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट होता है। कितने ऑब्जेक्ट होते हैं? एक ही ऑब्जेक्ट होता है, वो भी हम खुद ही बनाते हैं। ठीक है? कोई भी बंदा मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं बना सकता, ऐसा ये दावा करती है। कौन? सिंगलटन क्लास। तो ऐसी क्लास बना सकते हो जिसका कोई ऑब्जेक्ट ही ना बना पाए, वो खुद ही अपना ऑब्जेक्ट बनाए? बताओ कैसे होगा? ऑनलाइन वाले नहीं बताएंगे क्योंकि उनके पास इंटरनेट है, ऑफलाइन वालों के पास इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट है बट मेरी नजर है तुम पे। बताओ भाई, तुमने फोन निकाल लिया क्या? पक्का? हाँ बताओ, ऐसी कोई क्लास बन सकती है जिसका कोई ऑब्जेक्ट ही ना बना सके आउटसाइड द क्लास? बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तो इनसाइड द क्लास भी नहीं बनेगा ना। अगर कोई बंदा चाहेगा, हमने क्या बोला, सिंगलटन क्लास क्या कहती है? वो कहती है एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा हमारा जो हम खुद बनाएंगे, कोई दूसरा बंदा चाहे तो मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। और एब्स्ट्रैक्ट बना दिए तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तो ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं और क्लास प्राइवेट डिक्लेयर होती ही नहीं। ये तो मैंने बताया था, स्पेसिफायर नहीं लगाते क्लास लेवल पे। होता है क्या? नहीं। एक नॉर्मल क्लास बना लेते हैं, पहले देखते हैं हर कॉल पे एक ऑब्जेक्ट बन रहा हो। इसमें मेन ना बना के दूसरे में बनाएंगे, नई क्लास एक और बनाते हैं। ठीक है जी, ये है तुम्हारी सिंगलटन क्लास। इधर हम बनाएंगे अपना मेन मेथड। इस क्लास के मैं ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूं, s1 इक्वल्स टू न्यू सिंगलटन, और ऐसे मैं 5 ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूं और 5 के 5 ऑब्जेक्ट्स को जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो कौन कॉल होगा? ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा? हाँ भाई, तुम्हें पूछ रहा हूँ, टू स्ट्रिंग कॉल होगा भाई। मैं जब भी ये पूछूंगा तुम्हें क्या बोलना है? टू स्ट्रिंग कॉल होगा सर। फिर से पूछता हूँ, जब किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा? ये वही ना। चलो, तो टू स्ट्रिंग का डिफॉल्ट नेचर भी तुमको बताइए, ये रहा वो नेचर। हर बार हर कॉल पे एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट बन रहा है, सबका डिफरेंट हैश कोड है, इट मींस डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाए जा रहा है। ठीक है? क्या ये सही है? क्या ये सिंगलटन है? नहीं है सर। सिंगलटन होती तो एक ही बनता ना, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बनते ही नहीं। तो उसके लिए मैं क्या लॉजिक लिखूं? ये पब्लिक हटा दो, प्राइवेट तो कभी होता है। तुम्हारे हिसाब से बताओ क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट क्रिएशन को सबसे पहले देखो, इस पिक्चर को देखो, ये कह रहा है सिंगलटन नाम की मैं क्लास बनाऊंगा जिसके अंदर मैं खुद का सिंगलटन इंस्टेंस बना के रखूंगा और उस इंस्टेंस को गेट इंस्टेंस नाम के मेथड से रिटर्न करा दिया करूंगा। बाकी कोई भी बंदा
चाहे भी ना इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना हम बनने नहीं देंगे, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन भी लगा दूंगा। 3 काम करेगी एक क्लास। पहले रेस्ट्रिक्शन लगाएगी कोई दूसरा बंदा हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट ना बनाए, दूसरा अपना ऑब्जेक्ट खुद बनाएंगे, तीसरा इस मेथड से रिटर्न करा देंगे। क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3 कोई भी आके ऑब्जेक्ट अगर मांगता है तो ये सेम ऑब्जेक्ट गेट इंस्टेंस कॉल करेगा, वो यही वाले इंस्टेंस को रिटर्न कर देगा। और गेट इंस्टेंस को कॉल करेंगे कैसे? क्योंकि वो स्टैटिक होगा इसलिए वो क्लास नेम से कॉल होता है। नॉन स्टैटिक होगा तो फिर तो ऑब्जेक्ट से कॉल होगा, ऑब्जेक्ट तो कोई बना ही नहीं पा रहा है इसका, ऑब्जेक्ट मांगने के लिए तो गेट इंस्टेंस कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 काम तो चलो हम कर लेते हैं कि सिंगलटन का इंस्टेंस बनाना है तो ये लो जी बन गया, खुद ही क्लास में बना लेते हैं। और क्या बोल रहा था, गेट इंस्टेंस नाम का मेथड बना लो, पब्लिक स्टैटिक रख ले, नहीं रखोगे तो चलेगा भी नहीं। रिटर्न क्या करेगा सर, उनका रिटर्न टाइप उसका होगा कि वो खुद का ऑब्जेक्ट ही तो रिटर्न कर रहा होगा। फंक्शन का नाम क्या रख दें, गेट इंस्टेंस रख दो या ऑब्जेक्ट रख दो, जो मन करे आप रख दो, गेटर ही बनाना है बेसिकली। एक रिटर्न क्या करेगा, ये S2 लिखा है उसका नाम, इसका नाम कुछ और कर लो, इंस्टेंस कर लो। बट जब भी इंस्टेंस को रिटर्न कर रहे हैं तो एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है बता सकता है कोई, क्यों नहीं रिटर्न कर रहा है ये? पढ़ा है ना तुमने, जो भी मैंने पढ़ाया उसी से रिलेटेड है। अभी हाथ हटा के देख के बताओ क्या है, एरर क्यों आ रहा है? कुछ रीजन है इसका आने का या फालतू में? स्टैटिक नॉन स्टैटिक सर, इंस्टेंस जो है यहाँ पे स्टैटिक नॉन स्टैटिक है और ये स्टैटिक के अंदर हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। हाँ ठीक है, चुप बोला। ये भाई तो समझाओ इसको भी, क्लास है, क्लास में ऐसे नहीं करना होता। चलो तुम समझाओ, तुम तो लड़की हो ना, इतनी हेल्प कर दो मेरी, बाकी तुम्हारी मैं हेल्प करता रहूंगा। हाँ क्या बोल रहे थे आनंद, बोल दो। अरे आंसर कर रहे थे तुम, तुम्हारे सुनने के चक्कर में मैंने उसको चुप कराया ऑनलाइन में, भूल गए? वो जो ऑनलाइन में बोल रहा है ना शिवम, वो सही कह रहा है। क्या कह रहा है कि सर ये स्टैटिक मेथड है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल को कैसे रिटर्न कर देगा? पूछो क्या कह रहा है। कह रहा है कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक फील्ड इंस्टेंस। तो क्या करना पड़ेगा सर, इसको भी स्टैटिक ही बनाना पड़ेगा। ओके बना लेते हैं। अभी हो गई क्या ये सिंगलटन क्लास? हमें ऐसा लगता है अगर ऐसा हो गया होता तो इधर एरर आ जाता, ये ऑब्जेक्ट बनने ही नहीं देता। अगर मैं अभी भी रन करूं तो क्या 5 ऑब्जेक्ट अभी भी बन रहे हैं? हाँ सर बन रहे हैं। तो ये सिंगलटन तो नहीं है सर अभी। हाँ गेट इंस्टेंस को हम कॉल कर सकते हैं कि भाई सिंगलटन वाली क्लास से बोलेंगे सिंगलटन डॉट गेट इंस्टेंस, वो हमें इंस्टेंस रिटर्न करके दे देगा। वो भी एक नया ऑब्जेक्ट ही तो होगा। S5 में देखो अभी भी नया ऑब्जेक्ट ही तो प्रिंट हो रहा है, तो कोई बेनिफिट नहीं है सर। सिंगलटन ये हो जाए अगर कोई बंदा इसका ऑब्जेक्ट बना ही ना पाए। तो थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं कि तुमको कैसे लानत क्या होता है बेइज्जती करूं कि भाई तुमको बताया गया है ऑब्जेक्ट क्रिएशन में जो हेल्प करने वाला बंदा है वो कंस्ट्रक्टर है, और यहाँ पे जो 4 तुम ऑब्जेक्ट बना रहे हो, चारों बार एक कंस्ट्रक्टर जरूर कॉल होता है। और आउटसाइडर अगर कोई बंदा कंस्ट्रक्टर को कॉल कर पा रहा है तभी ऑब्जेक्ट बन रहा है। ये होगा ना पब्लिक कंस्ट्रक्टर, ये था तुम्हारा। अगर मैं अब रन करूं तो वो कंस्ट्रक्टर हर बार कॉल होगा ना, 5 बार जरूर कॉल होगा सर। देखो 5 बार कॉल। ये कंस्ट्रक्टर वो बंदा है जो रेस्ट्रिक्शन लगवा सकता है कि कोई बंदा आउटसाइडर उसका ऑब्जेक्ट ना बना सके, क्योंकि ये पब्लिक है इसलिए हर कोई कॉल कर लेता है। जिस दिन मैं
इस डिसीजन को ले लूंगा, क्या कोई बंदा कॉल कर पाएगा आउटसाइड द क्लास? इनसाइड द क्लास तो होती है ना प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो इनसाइड द क्लास तो हम अपना ऑब्जेक्ट बना ही लेंगे, बनना इनसाइड द क्लास। हाँ, पर आउटसाइड द क्लास कोई भी कंस्ट्रक्टर कॉल ही नहीं कर पा रहा, इनसाइड द क्लास तो हम कर रहे हैं, बन गया ना ऑब्जेक्ट, सिंगलटन हो गया। हाँ, अब बना के दिखाओ ऑब्जेक्ट इस क्लास का कोई आउटसाइड द क्लास, सर बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ता है ना ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम पे, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा नहीं क्योंकि प्राइवेट है, नॉट विजिबल बोल रहा है ना। तो आपको क्या करना है, अब अगर ऑब्जेक्ट चाहिए 5 चाहिए या 10, आप हर बार क्या करेंगे, इसे ही कॉल करेंगे, गेट इंस्टेंस नाम के मेथड। सिंगलटन के पास है ना गेट इंस्टेंस मेथड, और जितनी बार इसको कॉल करोगे क्या ये उतनी बार डिफरेंट ऑब्जेक्ट दे पा रहा है? सर नहीं, ये तो सेम ही दे रहा है। कंस्ट्रक्टर कितनी बार कॉल हुआ है? एक ही बार। कहां से कॉल हुआ होगा? यहां से कॉल हुआ है सर, समझ रहे हो? क्लियर है ये बात कि ये सिंगलटन क्लास है। तो आओ पढ़े क्या बोल रही है सिंगलटन क्लास। इंश्योर दैट ओनली वन इंस्टेंस ऑफ द क्लास एग्जिस्ट। एक ही ऑब्जेक्ट है ना, वो भी ये खुद बनाया है इन्होंने, इसको रिटर्न किससे करवाया? गेट इंस्टेंस के थ्रू, कनेक्ट है ना ये, इससे रिटर्न करता है इसी ऑब्जेक्ट। कितनी बार भी द सेम इंस्टेंस इज शेयर्ड बाय ऑल क्लाइंट्स, कितनी भी बार आप इसको कॉल कर लो सेम ही देगा, ठीक है। अब सिंगलटन क्लास में भी दो तरह की लोडिंग होती है, दो तरह का इंस्टेंशिएशन होता है, एक होता है अर्ली, एक होता है लेजी। अर्ली और लेजी मतलब क्या? ठीक है, स्टैटिकली ऑब्जेक्ट बनवा रहे हो तो वो क्लास लोडिंग टाइम पे ऑब्जेक्ट बना देगा ना, बना। अभी जो आपने बनवाया वो ऑब्जेक्ट तो बन रहा होगा ना लोडिंग टाइम पे। हाँ सर, मैंने कहा कुछ सिनेरियो ऐसे भी आएंगे एडवांस में जाके जहां पे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑब्जेक्ट बनाना हो सकता है कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी मुझे जरूरत पड़ सकती थी बट हमसे और नहीं थी कि वो ऑब्जेक्ट हमें जरूरत पड़ेगी भी। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को मैं चाहता हूं कि वो लेजीली इंस्टेंशिएट हो, मतलब उनकी जो लोडिंग है मेमोरी में वो लेजी हो, एज पर द रिक्वायरमेंट हो। अगर मुझे उस ऑब्जेक्ट की जरूरत है तभी वो ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, फालतू में ऑब्जेक्ट बना के हमें नहीं रखना। जेबीएम ओवरहेड बढ़ता है और उसके साथ साथ मेमोरी वेस्ट होती है। तो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट अगर कराना हो तो उसके लिए लेजी लोडिंग करानी पड़ती है। अभी तो ऑब्जेक्ट बना के रखेगा, तुम्हें जरूरत पड़े ना पड़े, वो तो ऑब्जेक्ट बना के रख लिया उसने, तुमको जब जरूरत पड़े तुम गेट इंस्टेंस कॉल करो, नहीं पड़े तो मत करो, ऑब्जेक्ट तो हम बना रहे हैं। ऐसा ही अभी बोल रहा है। इट मींस जो हमने अभी किया वो क्या है? अर्ली इंस्टेंशिएशन। इसे क्या कह रहे हैं? अर्ली या ईगर लोडिंग। क्या कहते हैं? ईगर लोडिंग। ये है सिंगलटन क्लास जिसमें आपने ईगरली लोड कराया हुआ है ऑब्जेक्ट। अर्ली कह दो, ईगरली, ईगर कह दो। ये कोड तुम्हारा पहुंच गया क्योंकि अब इसे मैं लेजी लोडिंग में कन्वर्ट करूंगा। सर ईगर लोड हो रहा है ऑब्जेक्ट, लेजी लोडिंग क्या है? अर्ली इंस्टेंशिएशन द ऑब्जेक्ट क्रिएशन टेक्स प्लेस एट द लोड टाइम, तो स्टैटिक है तो लोड टाइम पे बन जाएगा ना। बोला लेजी इंस्टेंशिएशन द ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज डन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जरूरत है तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो लेजी इंस्टेंशिएशन के लिए हमें क्या चेंजेस करने चाहिए? कंस्ट्रक्टर तो प्राइवेट करना मैंडेटरी ही है क्योंकि हमें बंद करना है आउटसाइड द क्लास एक्सेस, इसलिए हमने प्राइवेट कर दिया कंस्ट्रक्टर। अब कोई बंदा उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, वो तो चलो ठीक है, बट सर ये लेजी इंस्टेंशिएशन करना है, ये ईगरली हो रहा है, उसके लिए सबसे पहले तो ये करना बंद करो। अब एज पर द रिक्वायरमेंट ऑब्जेक्ट बनाना था। एज पर द रिक्वायरमेंट सर कैसे हमें पता लगेगा यूजर को कब रिक्वायरमेंट है? आप तो चलो कह रहे हो कि एज पर द रिक्वायरमेंट ऑब्जेक्ट बनवा दो, हम बनवा तो दें बट हमें कैसे पता लगेगा कि यूजर को कब रिक्वायरमेंट होगी? समझिएगा, अगर यूजर को रिक्वायरमेंट होगी तो वो गेट इंस्टेंस मेथड तो कॉल करेगा ना, तो जब गेट इंस्टेंस कॉल हो तभी ऑब्जेक्ट बनाओ ना, जब गेट इंस्टेंस कॉल हो तभी ऑब्जेक्ट बनाओ। अच्छा सर, हाँ ये बात भी सही है, अगर तुमको ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो तुम गेट इंस्टेंस कॉल करने आओगे और मैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन को गेट इंस्टेंस मेथड के अंदर ही डाल दूं तो वो तो रन टाइम पे ही होगी ना एज पर द रिक्वायरमेंट। तो ठीक है, हम
इस इंस्टेंस में असाइन कर देते हैं ऑब्जेक्ट सिंगलटन का, कर दिया। अब जब भी गेट इंस्टेंस कॉल होगा तब ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम और आने वाली है, क्या कि तुम 5 बार गेट इंस्टेंस को कॉल करोगे तो 5 बार चलेगा ना न्यू सिंगलटन, तो 5 बार नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा ना। फिर वो कितने कंस्ट्रक्टर कॉल हुए हैं? 5। कितने ऑब्जेक्ट आ रहे हैं? 5। तो क्या ये क्लास सिंगलटन रह गई? नहीं सर, लेजी लोडिंग के चक्कर में ये सिंगलटन भी नहीं रही। प्रॉब्लम है ना? हाँ सर, बट हमें लेजी लोडिंग भी करनी है और इसे सिंगलटन भी मेंटेन रखना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक चेक लगा, पहले बनाओ भाई, एक ही बार बनाना है। कब बनाना है? यानी कि इंस्टेंस इक्वल नल हो तो तुम ऑब्जेक्ट बना देना। एक स्टेटमेंट हो तो करली ब्रेसेस नहीं भी लगाएंगे तो चलता है, ठीक है, लगा देते हैं। तुम पता नहीं भाई समझ पाओगे या नहीं, इसलिए लगा दिया करली ब्रेसेस। अब क्या कर दिया, कंडीशन डाल दी। अब जो भी बंदा इस गेट इंस्टेंस को कॉल करेगा सबसे पहले वो कंडीशन चेक होगी, इंस्टेंस में नल है तो ऑब्जेक्ट बना देगा और फिर उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। अगली बार कॉल लगेगी तो इंस्टेंस में नल तो होगा नहीं, क्योंकि उसमें तो ऑब्जेक्ट असाइन हो चुका है, स्टैटिक वेरिएबल है, एक बार वैल्यू असाइन हो गई, वही रहेगा। पुराना ऑब्जेक्ट है ही, इसलिए नल ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा, पुराने वाले को ही फिर रिटर्न करना पड़ेगा। ऐसा वो हमेशा करता रहेगा। चलाओ इसको। कितने कंस्ट्रक्टर कॉल हुए, कितने ऑब्जेक्ट बने हैं? क्या ये अभी भी सिंगलटन क्लास है? हाँ। क्या ये लेजी लोडिंग है? हाँ सर। इसको हटा के यहाँ पे अब हम लिखने वाले हैं लेजी इंस्टेंशिएशन या लेजी लोडिंग। ये क्या हो रहा है? लेजी लोडिंग। तो ऑब्जेक्ट को लेजीली लोड कराने के लिए क्या करते हैं सर, गेट इंस्टेंस, जो मेथड आप बना रहे होगे गेटर, उसी के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएशन कराते हैं। समझ गए? बहुत बढ़िया। तो क्या हमने इस क्लास में कोई चेंजेस किए रनर में? नहीं ना, सारे चेंजेस तो इसी में हुआ है। मैं इसका कोड तुम्हें भेज रहा हूँ, जाके प्रैक्टिस करो, इंपॉर्टेंट है, कर ही लेना प्रैक्टिस, ठीक है। नोट्स भी बनाते रहो, जिंदगी में काम आएंगे, है ना। बहुत बड़ी है जिंदगी, आएंगे रोहित काम। वैसे कुछ ना भी आए, टपरी वाला वो अगर प्लान एक्टिवेट कर दिया तो